मैं इंडियन हूं, इंडियन। वीडियो शुरू करने से कुछ देर पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बड़ी क्लियरली बता देना चाहता हूँ। वो ये है कि ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना और इसमें ना कोई भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट साइड पर रख देना कि ये बीजेपी का बंदा है, कांग्रेस का है या आम आदमी पार्टी का है। मैं किसी पार्टी को पर्टिकुलरली सपोर्ट नहीं करता। मैं सपोर्ट करता हूँ किसी एक इंसान को जो अच्छा काम करे, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ बिल्कुल साइड पर रख देना। अब मैं आपके साथ बात करूंगा यहाँ पे फैक्ट्स पे, ह्यूमन फैक्ट्स पे। मैं सोच नहीं सकता था कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन बनानी पड़ रही है। क्यों? मैं तो यार अच्छी बातें कर रहा था इनके बारे में, अचानक से मैं बदल क्यों गया? मेरी प्रॉब्लम ये है कि अच्छी बात करना एक हद तक ठीक होता है, लेकिन जब बात सच की आए तो बात सच्ची करनी जरूरी होती है। हो सकता है कुछ बातें कुछ लोगों को कड़वी लगे, लेकिन सच जरूर लगेंगी। विद फैक्ट्स बात करूंगा। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, हो सकता है कुछ ऑडियंस मुझसे ऑफेंड भी हो जाए, तो उनसे पहले ही माफ़ी है, पर सिर्फ ऑडियंस से माफ़ी है। जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ उससे कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि माफ़ी लायक काम किया नहीं भाई आपने। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि पहले तो हम एक एक्टर को क्यों एमपी चुनते हैं? क्योंकि भाई उसके पास ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। पार्टी क्या करेगी? एक सीट आ जाएगी, नंबर बढ़ जाएगा, हमारे इलेक्शन में काम हो जाएगा। ठीक है, इस चक्कर में एक्टर्स को अपनी पार्टीज में लिया जाता है। इसी तरीके से लिया गया सनी देओल, यानी कि शेर, पंजाब का पुत्र, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या, मतलब आज तक पंजाब के लिए बंदे ने किया क्या है मेरे को ये नहीं समझ में आया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बंदे ने ढाबा खोला है, वो चलता नहीं। मैं बताता हूँ तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फैक्टफुल बातें बताऊंगा। क्या बातें हैं दिल पे पत्थर रख के सुनना जो फैंस हैं, क्योंकि फैक्ट सच होंगे। इन्होंने इलेक्शन लड़े गुरदासपुर की तरफ से। इलेक्शन लड़े इन्होंने 2019 में आए इलेक्शनों के अंदर कैंपेन करी। अब देखो कैंपेन किस लेवल पे हुई है। कैंपेन के अंदर इन्होंने आगे एक अपने बंदा रखा हुआ था। वो बंदे का काम क्या था? पूरी कैंपेन के अंदर कहीं पे भी स्पीच देनी है वो स्पीच देगा। वो बंदा स्पीच देता था, एंड में इनको बोलता था पाजी 2 शब्द बोल दो। तो पाजी 2 शब्द बोलने जब आते थे तो पाजी ने कोई भी वादा खिलाफी नहीं करी, क्योंकि पाजी ने कोई वादा किया ही नहीं। तो पाजी ने आके बोला 2.5 किलो का हाथ है। कहते हैं 2.5 किलो का हाथ जब उठता है तो आदमी उठता नहीं, बंदा उठ जाता। यही बोला मेरे ख्याल से। उसके बाद पाजी को अगली कैंपेन पे लेके गए, तो वहां पे बंदे ने क्या बात करी? बंदे ने बोला पाजी 2 शब्द बोल दो। तो पाजी आए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। चलो कैंपेन खत्म हो गई। जनता को लगा यार साडा पंजाबी पुत्र है, धर्मिंदर दा पुत्र है, करेगा कुछ, वोट पा देने। लोगों ने वोट पाती। तो वोट डालने के बाद तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ तो कर लेते हैं। 1% काम नहीं करा इस आदमी ने। मैं तुम्हें इसका प्रूफ दूंगा, डोंट वरी। ये अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, नलका उखाड़ देशभक्त। मैं इनकी आज सारी की सारी सच्चाई आपके सामने रखता हूँ। वहां पे क्या हुआ कि इन भाई साहब को चुन लिया गया एमपी। अब उस टाइम पे इन्होंने पहले ही 39 दिनों में बता दिया कि भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है गुरदासपुर से। पहले मैं पंजाब का था, पंजाब का था, पंजाब का था, पंजाब का रहूंगा। लेकिन क्या किया पंजाब के लिए? कुछ नहीं। ढाबा खोला, ढाबा भी ढंग से नहीं चलता, क्योंकि ध्यान तो इधर है ही नहीं, ध्यान तो कहीं और है। ध्यान कहाँ है मैं बताता हूँ। और गलत नहीं है, हमारा भी बच्चा हो, मेरा भी बेटा हो, मैं भी उसका काम बढ़ाने में मदद करूंगा। 40 दिन बाद इनसे एक मीडिया पर्सन पूछते हैं, सर आप पार्लियामेंट क्यों नहीं जाते, आप लोकसभा क्यों नहीं जाते? तो सर का जवाब आता है, मेरे बेटे की फिल्म आ रही थी तो मैं वो प्रमोट कर रहा था। तो भाई चलो, बेटे की फिल्म आ गई, करण देओल की मूवी आई थी, क्या मूवी का नाम था? पल पल दिल के पास। चलो प्रमोट करने के बाद भी मूवी फ्लॉप हो गई थी, वो बात हम अलग करते हैं। लेकिन उसके बाद सनी पाजी 3 साल तक, 2 साल तक गायब रहते हैं। कुछ खास आता नहीं है लंबा चौड़ा। 1-2 फिल्में बीच में आ गई, चुप आ गई या कुछ आ गया, मतलब चुप तो ये वैसे ही बैठे रहे थे। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये भाई साहब की एक और मूवी का अनाउंसमेंट हो जाता है, गदर 2। अब इनसे पूछो आप क्या कर रहे थे? 2 साल से आप गुरदासपुर नहीं आए, आपने पंजाब का मुंह नहीं देखा। सर कहाँ थे? मैं अभी गदर 2 की शूटिंग कर रहा हूँ। तो शूटिंग कर ली। शूटिंग करने के बाद भाई साहब अब आप आ जाओ, अभी मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। करते करते 4 साल निकल गए, फिल्म रिलीज हो गई। भाई लोगों को समझ में आ गया कि ये बंदा तो ऐसा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होने वाला था। 2 पर्सपेक्टिव में ये चीज चेंज होती। अगर तो ये फिल्म पंजाब में चलती तो भाई साहब 6 महीने बाद फिर आते, यानी कि 6 महीने रहने से पहले, 5 महीने, 5वां साल पूरा होने से पहले आते
और भाई साहब इनसे आके बोलते कि भाई इस बार हम ये काम कर देंगे, और 6 महीने ये काम करते, 6 महीने के बाद फिर से दोबारा इलेक्शन लड़ते। लेकिन अब क्या हुआ, जब गुरदासपुर में ये मूवी रिलीज हुई, पहली बात गुरदासपुर में मूवी रिलीज ही नहीं हुई, क्योंकि इन भाई साहब के होते हुए गुरदासपुर में एक सिनेमा तक नहीं है। चलो सिनेमा तो क्या बनवाना था, प्राइवेट बिजनेस की बात है, लेकिन वहां के लोगों की कोई प्रॉब्लम पार्लियामेंट तक क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि भाई साहब की अटेंडेंस कितनी है, 19% की अटेंडेंस 4 साल में। अरे यार, इससे ज्यादा बुरा हाल अगर किसी की अटेंडेंस का स्कूल में हो ना, तो वो बच्चे को रस्टिकेट कर देते हैं। मेरे को ये नहीं समझ में आ रही, सरकार और बीजेपी आंख बंद करके बैठे हैं। कम से कम आंखें खोलो, बंदा तोलो, लात मारो, बाहर निकालो ऐसे बंदे को। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, अभी पंजाब के शेर को ये चीजें मिलती कहां से हैं? मैं धर्मेंद्र जी की इतनी रिस्पेक्ट करता हूं जो शायद दुनिया में कोई और नहीं करता होगा, बिकॉज आई लिटरली फील लाइक कि ही इज द ट्रू पंजाबी। बट उन्होंने भी एक बार ये हरकत करी है और वहीं से ये हरकत आई है। जनता के दिए हुए टैक्स से एमपी की पेंशनें खाओगे बैठ के, क्योंकि आप एक बार चुने जा चुके हो और हमारे देश के अंदर पेंशनें पड़ती हैं। लिटरली आप एक बार एमपी बन जाओ, आपकी जिंदगी भर की पेंशन लग गई। तो भाई ऐसा सीन है, आपको सैलरी भी आई है, आपके लिए शायद वो अमाउंट इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपने जनता का टैक्स तो खाया ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इनके पिताजी बीकानेर से इलेक्शन लड़े, पिताजी ने इलेक्शन तो लड़ लिया, लेकिन वहां पे क्या होता है, ये वहां नहीं गए। ये मतलब चला आ रहा है, ये आगे आगे चलता जाएगा। ये एक बार इलेक्शन लड़ो, उसके बाद आराम करो। हम एमपी तो बन गए ना, सरकारी नौकरी, तो वो वाला सीन है। और उसके बाद धर्मेंद्र जी के बारे में तो चलो क्या ही बोलूंगा, वो तो लेजेंड है, उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इनके बारे में बात जरूर करता हूँ। गुरदासपुर के लोगों ने मारने शुरू करे जूते, और लिटरली जूते मारे। वीडियोज आई, न्यूज चैनल ने जाके पूछा गदर 2 आ रही है, आप देखोगे? वो कहते हैं ये साला आके नहीं बढ़ा, इसकी फिल्म देखने कौन जाएगा। लोगों ने पोस्टर जलाए, बाइकआउट किया, सब किया। वीडियोज ढूंढने हैं ना, आराम से यूट्यूब पे बैठ के देखो, बहुत मिलेंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर इनकी मैं फोटो लगा दूंगा ना वीडियो में, तो ये वीडियो ब्लॉक कर देते हैं। बताऊं कैसे? अभी ना मैंने इनके बेटे की मूवी का रिव्यू करा, अभी जो मूवी आ रही है, मूवी का नाम है दोनों। तो दोनों मूवी के अंदर इनका दूसरा बेटा राजवीर देओल लीड है। अब भाई से एक्टिंग हो नहीं रही, पहली फिल्म है, ठीक है, हर कोई थोड़ा सनी देओल निकल आएगा। अगर पापा धर्मेंद्र थे तो हर कोई सनी देओल जैसा एक्टर थोड़ा निकल आएगा जो रियल लाइफ में भी लोगों को पुद्दू बना दे। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, लोगों को मैं और कुछ नहीं बोल रहा। स्क्रीन पे तो हम बेवकूफ बना सकते हैं क्योंकि हम एक्ट कर रहे हैं, लोग समझ जाएंगे। फिक्शन है, ये तो रियल लाइफ फिक्शन में जी रहे हैं यार। लेकिन अब राजवीर देओल की फिल्म आती है, मैंने क्या करा, मैंने अपने रिएक्शन चैनल के ऊपर इनके लिए एक अच्छी वीडियो बनाई जिसमें मैंने अच्छा बोला। तो मैंने चेक करना था कि ये किस हद तक जाते हैं, तो वहां पे अच्छा भी था और डिसेंट लगा यार। पहली फिल्म के हिसाब से स्टार सन से इतना ही एक्सपेक्ट करते हो आप, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करने वाला बंदा बेवकूफ है। उसके बाद मैं अगर बात करूं, मैंने अपने रिव्यू चैनल पे मैंने ना रिव्यू में ऑनेस्टली एक चीज बोल दी कि अगर टाइगर श्रॉफ ने जब अपना करियर शुरू करा था, उस टाइम पे टाइगर श्रॉफ का जो एक्टिंग स्किल था वो थोड़ा डाउन था, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करता है। और इनके बेटे का भी मुझे एक्टिंग स्किल थोड़ा डाउन लगा, वो धीरे धीरे ग्रो कर जाए। भाई साहब इतने ऑफेंड हो गए, रिव्यू चैनल पे पड़ी हुई वीडियो को ब्लॉक करा दिया, लेकिन रिएक्शन वाली नहीं कराई जिसमें मैंने इनकी वीडियो तक यूज कर ली। तो भाई मतलब अलग लेवल पे चल रहा है सीन। इमेजिन करो कि आज तक अगर इनकी फैमिली के बारे में कोई बैड रिव्यू आया तो वो रिव्यू हटवाया गया है, और हो सकता है कुछ ना कुछ करके ये वीडियो भी हटवाने की कोशिश करें। तो जब तक आइए तब तक शेयर कर देना। लेकिन मैं तुम्हें एक्चुअल फैक्ट्स बताता हूँ, भरोसा डायलॉग्स पे मत करो, कामों पे करो। भाई आपने इतने साल, इतने करियर में पंजाब के नाम पे इतने पैसे कमाए हैं, पंजाब के लिए किया क्या है? अपना एमपी चुनते हो, अपना नेता चुनते हो, ऐसे ना चुन लिया करो कि किसी ने आके इमोशनल डायलॉग बोल दिया। मैं जानता हूँ मेरे पंजाबी, मैं भी पंजाबी हूँ, हम इमोशनल हो जाते हैं जब कोई आके अपने दिल से बात करता है। वी आर सॉफ्ट हार्टेड पीपल, राइट? अगर कोई आके अगर किसी की गलती भी हो तो हम वो गलती सुनते हैं, ठीक है? हम क्या करेंगे, उसके बाद भी उसकी बात सुनेंगे। बात सुनने के बाद वो बंदा प्यार से तो बातें बोल देगा ना, हम पिघल जाएंगे। क्या करे भाई, पंजाबी हमारा दिल ही कुछ ऐसा है। ये हरकतों का मिसयूज करते हैं ये मुंबई वाले। पहली बात तो सनी देओल को पंजाब का कहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि भाई साहब 4 साल में अपनी टेरिटरी यानी कि एमपी बनने के बाद अपने उसके अंदर नहीं आए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नहीं आए। भाई साहब फिल्म प्रमोट करने के लिए वाघा बॉर्डर चले गए, लेकिन गुरदासपुर का मुंह नहीं देखा। अब इनको पता चल गया गुरदासपुर में वोटें डलनी नहीं है। तो भाई साहब की लास्ट स्टेटमेंट क्या आती है, मेरे को अगर देश की सेवा करनी है तो मुझे उसके लिए एमपी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है बीजेपी में जाखड़ साहब इस टाइम पे बीजेपी के पंजाब में लीडर है,
तो पंजाब के अंदर अगर वो रीजनल लीडर बन चुके हैं तो जाखड़ साहब को ही खड़ा करेंगे ना वहां से। और रही सही दूसरी कसर, अगर इनको खड़ा कर दिया तो खड़े पैर टिकट निकल जाएगी। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, जाखड़ साहब तो खैर अच्छा काम करते हैं अनडाउटेडली, उन्होंने करा भी है पहले काम, बस ये अपने स्टार्टअप पे आके ले गए थे। तो एक सिंपल सी चीज़ मैं बोलूँगा कि भाई अगर कोई भी पार्टी किसी एक्टर को हायर करती है एज अ MP या सीट के लिए, सीट दे देते हो आप, तो प्लीज उनसे काम भी कराया करो, उनसे पूछा तो करो तेने आज तक मुद्दा क्या उठाया गुरदासपुर का, गुरदासपुर के लिए तेने करा क्या है, एक सड़क पे भर्ती नहीं डली होगी इसकी वजह से। तो अगर किसी को मेरी ये बात कड़वी लगे या बुरी लगे उसके लिए भाई माफी है, बट सच तो है यार। अगर किसी को सच लगे तो सच सही, किसी को बुरा लगे तो बुरा, लेकिन मैंने तो बोल दिया, बाकी मर्जी आपकी है, पहुंचा सकते हो पहुंचा दो जहां तक पहुंचानी है वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।